आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी माइंड ब्लोइंग चुनौती की जो अहंकार, मानसिक लचीलापन और अत्यधिक दबाव के बीच की लड़ाई का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस कहानी में दो अनजान लोगों को जिंदा बचने का एक ऐसा टास्क मिला जिसने उनकी सहन शक्ति का पूरा इम्तिहान ले लिया। बिना वक्त बर्बाद किए सीधे इस चर्चा में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आसमान में लटका एक छोटा सा प्लेटफॉर्म इंसानी दिमाग के सबसे गहरे डर को बाहर निकाल सकता है। पूरे 100 फीट जमीन से ठीक इतनी ही ऊंचाई पर इन खिलाड़ियों को हवा में लटकाया गया था। जरा सोचकर देखिए, चारों तरफ सिर्फ खुला आसमान, तेज हवाएं और मौसम की मार झेलने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। वहां से बच निकलने का कोई आसान तरीका नहीं था, सिर्फ एक लगातार डर कि एक छोटी सी गलती और जिंदगी का इतना बड़ा मौका हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगा। और यहीं से हमारे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या सच में कोई हवा में कैद होकर पूरे 30 दिन निकाल सकता है? देखिए, इस चैलेंज में फिजिकल ताकत से कहीं ज्यादा मानसिक मजबूती यानी मेंटल टफनेस की जरूरत थी। लगातार तेज ठंड, बारिश और डर के उस माहौल में आखिरी दिन तक टिके रहना किसी भी इंसान की कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल था। सेक्शन 1, द सेटअप एंड द रूल्स। आइए इसके सेटअप और रूल्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहाँ दोनों कंटेस्टेंट्स का बैकग्राउंड एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग था। एक तरफ है एलिसन, जो कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन के फील्ड में काम करती हैं, जिसका मतलब है कि मुश्किल हालातों में खुद को ढालना उनके लिए थोड़ा आसान था। और दूसरी तरफ है एंगस, जो यूके के एक रियलिटी डेटिंग शो के स्टार रह चुके हैं और आरामदायक लग्जरियस लाइफ जीने के आदी हैं। ये जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल साफ दिखाता है कि शुरुआती डर और डिस्कम्फर्ट को झेलने की इन दोनों की क्षमता में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन इनके बैकग्राउंड से भी ज्यादा खतरनाक थे इस खेल के नियम। अगर कोई जमीन पर गिरा तो खेल वहीं खत्म। लेकिन सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्विस्ट इसके तीसरे नियम में छुपा था। अगर एक खिलाड़ी हार मानकर गेम छोड़ देता है तो दूसरा खिलाड़ी पूरे $2.5 लाख जीत जाएगा। अब इस रूल ने एक ऐसी अजीब स्थिति पैदा कर दी जहां भले ही इन दोनों को एक टीम की तरह काम करना था, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे के हारने का इंतजार कर रहे थे ताकि सारा पैसा सिर्फ एक को मिल सके। सेक्शन 2, टीम वर्क अंडर एक्सट्रीम प्रेशर। यहाँ इनका टीम वर्क सच में टेस्ट होने वाला था। आइए इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 5वें दिन एंगस ने नए टेंट्स जीतने के लिए टेनिस बॉल का टारगेट मिस कर दिया, जिससे पुराने टेंट तो गए ही, साथ ही इनके फ्लोर का एक हिस्सा भी खोलकर हटा दिया गया। फिर 10वें दिन पर जब एंगस सो रहे थे तो एक आरी घूमकर रस्सी काट गई, जिससे इनके 30 दिन का खाना सीधा नीचे गिर गया और फ्लोर का एक और हिस्सा कम हो गया। और फिर आया 15वां दिन। रिडेम्पशन के उस बैलेंस बीम चैलेंज में एंगस अपना बैलेंस खो बैठे, एलिमिनेट हो गए और लो, प्लेटफॉर्म का एक और हिस्सा हमेशा के लिए चला गया। इन लगातार हार का सबसे बुरा साइकोलॉजिकल असर एंगस पर पड़ा। उनका मनोबल, उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट चुका था। उन्होंने एलिसन के सामने ये कन्फेस किया कि वो एक बोझ नहीं बनना चाहते थे और हर चैलेंज वाले दिन निराश करने का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। ये अल्फाज इस बात का सबूत हैं कि लगातार मिलने वाली फेलियर किसी भी मजबूत व्यक्ति को मानसिक रूप से कितना पीछे धकेल सकती है। सेक्शन 3, द ब्रेकिंग पॉइंट। एक ऐसा वक्त जब सब कुछ बर्दाश्त के बाहर हो गया। आखिर ये सिकुड़ता हुआ प्लेटफॉर्म दर्शाता क्या है? देखिए, प्लेटफॉर्म से लगातार हटाए जा रहे टाइल्स सिर्फ उनके चलने की जगह कम नहीं कर रहे थे, बल्कि वो इनकी पिछली सारी गलतियों का एक लगातार विजुअल रिमाइंडर थे। जैसे जैसे ये प्लेटफॉर्म छोटा हो रहा था, उनकी बची कुची उम्मीद, गलती करने की गुंजाइश और मानसिक शांति सब कुछ तेजी से खत्म होती जा रही थी। इस लगातार बढ़ते दबाव को इन दोनों खिलाड़ियों ने बिल्कुल अलग तरीके से झेला। एंगस के पास एक्चुअली पैसे की कोई खास भूख नहीं थी। उन्होंने खुद ये बात कही कि पैसे ने उन्हें कभी खुशी नहीं दी, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया ज्यादा शांत, निराश और खेल छोड़ने की तरफ थी। वहीं दूसरी तरफ एलिसन को इस पैसे से अपने भाई के साथ एक बिजनेस शुरू करना था। ये उनके लिए लाइफ चेंजिंग मनी थी। इसीलिए जब गलती होती, वो नाराज होती, उनका फोकस और ज्यादा बढ़ जाता और उन्होंने साफ साफ कहा कि वो पूरा इनाम खुद अकेले जीतना चाहती हैं। दबाव का ये सिलसिला 15वें दिन अपने चरम पर तब पहुंच गया जब एंगस को अपने पिछले नुकसान की भरपाई करने के लिए 100 फीट हवा में लटकते एक 30 फुट लंबे बीम पर चलना था। चुनौती सच में बहुत कड़ी थी। उन्होंने शुरू में थोड़ी दूर तक बैलेंस बनाया भी,
लेकिन फिर अचानक उनके पैर कांपने लगे और वो सीधे नीचे गिर गए। उनके गिरते ही उनका सफ़र वहीं पर ख़त्म हो गया और इधर एलिसन ने अपने जीने के प्लेटफॉर्म का एक और हिस्सा हमेशा के लिए खो दिया। सेक्शन 4 सर्वाइविंग टोटल आइसोलेशन। अब यहाँ से असली अकेलापन शुरू होता है। 15वें दिन से 29वें दिन तक एलिसन को न सिर्फ एक बेहद छोटे हो चुके प्लेटफॉर्म और फ्रीजिंग हवाओं का अकेले सामना करना था, बल्कि उनकी असली परीक्षा थी अकेलेपन की थकान और एक रोजाना का बलून स्नाइपर चैलेंज। उनके आसपास कटीले स्पाइक्स लगे थे और हर दिन उन्हें एक गुब्बारे को स्पाइक से टकराने से पहले अपने तीर से फोड़ना होता था। अगर वो मिस करती तो फ्लोर का एक और हिस्सा उनके पैरों तले से खिसक जाता। इस भयानक अकेलेपन का असर अब काफी गहरा होने लगा था। एलिसन, जिन्हें अब तक लगता था कि उनका खुद पर पूरा कंट्रोल है, वो अब घंटों तक तीर कमान लेकर गुब्बारे का इंतजार करते करते मानसिक रूप से बुरी तरह थकने लगी थीं। जब उन्होंने गुब्बारे मिस करने शुरू किए तो उनके अंदर का आत्मविश्वास भी टूटने लगा। उन्होंने खुद ये बात मानी कि अब वो भी थकन के आगे हार रही हैं, बिल्कुल एंगस की तरह। ये एक बहुत बड़ा सबूत था कि लगातार अकेलेपन और हर वक्त अलर्ट रहने का प्रेशर किसी को भी अंदर से तोड़ सकता है। सेक्शन 5 द अल्टीमेट ईगो चेक। खेल का सबसे बड़ा और आखिरी मोड़। आखिरी दिन पर एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। इनाम की राशि को सीधा दुगना करके $5 लाख कर दिया गया। $2.5 लाख का इनाम तो अब तक पक्का हो चुका था, लेकिन इस नए आक्रामक नंबर ने पूरे सिनेरियो को ही पलट कर रख दिया। ये एक ऐसी रकम थी जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती थी, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ रिस्क भी उतना ही बड़ा या शायद उससे भी बड़ा था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करने या पैसे को दोगुना करने के लिए अपने उस $2.5 लाख के गारंटीड इनाम को दांव पर लगाकर वापस उसी 30 फुट लंबे पतले बीम पर चलना बहादुरी थी, या फिर थकान से भरे उस हाल में ये एक बेवकूफ़ी भरा फैसला होता? इस एक डिलेमा ने मानो पूरे चैलेंज का निचोड़ सबके सामने लाकर रख दिया। यहाँ पर एलिसन की सेल्फ अवेयरनेस वाकई में काबिले तारीफ थी। उन्होंने खुद ये बात मानी कि उनका अहंकार उन्हें लगातार उकसा रहा था कि वो उस बीम पर चलकर दिखाएं। उनके दोस्त भी वहां उन्हें बढ़ावा देने आ गए थे। बीम वहां रखा था। एक पल के लिए सोचिए, पूरी दुनिया को अपनी ताकत और हिम्मत दिखाने का टेम्पटेशन सच में बहुत बड़ा था। लेकिन आखिर में लॉजिक और समझदारी की ही जीत हुई। एलिसन ने अपने ईगो को किनारे रखा और उस एक्स्ट्रा इनाम की ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने समझदारी भरा फैसला लिया कि वो अपने गारंटीड $2.5 लाख को सुरक्षित रखेंगी, जिसके साथ उन्हें खुशनसीबी से $50,000 का एक स्टारबक्स गिफ्ट कार्ड भी मिल गया। उनका उस वक्त एक ना कहना असल में उनकी 30 दिन की मेहनत की सबसे बड़ी जीत बन गया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस फैसले का असली इम्तिहान तब हुआ जब खेल कंप्लीटली खत्म हो गया। इनाम सुरक्षित होने के बाद जब एलिसन ने बिना किसी प्रेशर या दबाव के सिर्फ मजे के लिए उस बीम पर चलने की कोशिश की, तो क्या हुआ? उनका संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया और वो सीधे नीचे हवा में गिर गईं। सोचिए, अगर उन्होंने गेम के दौरान अपने ईगो की सुनी होती तो उस दिन उनके पास एक पैसा भी नहीं बचता। एलिसन का ये अनुभव इस बात का एक बेहद शानदार उदाहरण है कि दबाव में अपने अहंकार को शांत रखकर ठीक वक्त पर सही फैसले लेना क्यों जरूरी है। सर्वाइवल का मतलब सिर्फ बदतर हालातों से लड़ना नहीं होता, बल्कि ये जानना भी होता है कि कब पीछे हटना ही सबसे बेहतर रास्ता है। जाते जाते एक आखिरी सवाल छोड़कर जाते हैं। जब दुनिया किसी की ताकत देखना चाहती हो तो क्या अपने ईगो को भुलाकर एक सुरक्षित रास्ता चुनना ही सबसे बड़ी बहादुरी नहीं है? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।